हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के मेदक जिले में तेंदुआ पकड़ा गया। जिले मेदक में तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से कुछ अरसे से सनसनी फैल गई थी और मुकामी अफराद में खौफ का माहौल था। जिले के चन्ना शुक्रम पेट के रहने वाले अफराद को इस तेंदुए की वजह से रात में घरों से निकलने में खौफ हो रहा था। जिले के कामारम तांडे में इस जंगली जानवर ने मवेशियों पर हमला करते हुए इनको हलाक भी किया था। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने एक बड़े पिंजरे का इंतजाम करते हुए इसको काफी जिद्दोजहद के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कल रात इस पिंजरे में ये तेंदुआ फंस गया। इसको पिंजरे में देखकर मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और इसको वहां से ले गए। टीआरएस की कामयाबी पर सियासत छोड़ दूंगा, एटेल्ला राजेंद्र ने दिया बयान। बीजेपी लीडर एटेल्ला राजेंद्र ने कहा कि अगर हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस कामयाब होती है तो वो सियासत से सबकदोश हो जाएंगे। जोगीपेट टाउन में बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा से खिताब में एटेल्ला ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ हुजूराबाद में कामयाबी हासिल करेगी बल्कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर को साल 2023 में इख्तिदार से बेदखल करेगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर फाइनेंस टी हरीश राव को ज़िमनी इंतखाब में उनसे मुकाबले का चैलेंज किया और कहा कि टीआरएस वोटर्स को पैसे और शराब से रिझाने की कोशिश कर रही है। हुजूराबाद में सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती के दरमियान होगा मुकाबला, हरीश राव ने दिया बयान। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आवाम से कहा कि वो फैसला करें कि इन्हें महंगाई बढ़ाने वाली बीजेपी चाहिए या फलाह और बहबूद वाली टीआरएस चाहिए। हुजूराबाद में सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती का मुकाबला है। हुजूराबाद में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हरीश राव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करके आवाम की कमर तोड़ दी गई है। सरकारी इदारों को खानगी शोबों के हवाले करके आवाम को रोजगार से महरूम किया जा रहा है, जबकि टीआरएस तेलंगाना में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। सरकारी और खानगी शोबों में आवाम को लाखों रोजगार फराहम किए गए हैं। जख्मी तेलुगु हीरो साई धर्म तेज के हादसे के बाद सबसे पहले अब्दुल ने की मदद। सड़क हादसे में जख्मी तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्म तेज की मदद सबसे पहले अब्दुल नामी नौजवान ने की। वाज़ेह है कि 2 रोज पहले शहर के केबल ब्रिज के करीब स्पोर्ट्स बाइक से गिरने के नतीजे में फिल्म अदाकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा पेश आया इस सड़क से अब्दुल नामी नौजवान भी गुजर रहा था। वो वहीं रुक गया और उसने हादसे के बाद फौरी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर इत्तला दी और एम्बुलेंस को भी तलब कर लिया। इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल तक भी फिल्म अदाकार के साथ पहुंचा। अब्दुल का ताल्लुक एल्लारेड्डीगुड़ा से बताया गया है। नौजवान की इंसानी हमदर्दी की वजह से फिल्म अदाकार को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल हुई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मियार के तर्ज पर तरक्की देने का फैसला। मुसाफिरीन को एयरपोर्ट जैसी सहूलतें, डिजाइन तैयार, अनकरीब टेंडर्स की होगी तलबी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मियार के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तरक्की देने के लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मरहलेवार असास पर मुल्क के 70 रेलवे स्टेशनों को तरक्की देने का मंसूबा बनाया है और बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के लिए टेंडर्स भी तलब कर लिए गए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के लिए टेंडर्स तलब करने के अमल को क़तियत दी गई है। कोविड बहरान से पहले ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को IRSDC के हवाले कर दिया गया है। सितंबर के आखिर में सरकारी अराजियात के हर्राज का नोटिफिकेशन हुआ जारी। पोपलगुड़े में 95 एकड़, खानापेट में 22 एकड़ के हर्राज से 4236 करोड़ की आमदनी है मुतवक्को। कुक्कापेट, खानापेट में सरकारी अराजियात के हर्राज से रिकॉर्ड कीमत वसूल होने पर मुतमईन हुकूमत फिर एक बार खानापेट के अलावा पोपलगुड़ा में सरकारी अराजियात हर्राज करने की तैयारी कर रही है। हर्राज के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अराजियात की अकल तरीन कीमत में हुकूमत ने ज़बरदस्त इजाफा किया है। जारी साल जुलाई में खानापेट और कुक्कापेट में 25 करोड़ रुपये फी एकड़ अराजी की अकल तरीन कीमत मुकर्रर की थी। अब खानापेट में 22.79 एकड़ अराजी के हर्राज के लिए अकल तरीन कीमत फी एकड़ 30 करोड़ रुपये मुकर्रर की गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा करने और 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम पर मुस्बित रद्द-ए-अमल। प्रगति भवन में मरकजी वजीर हवाबाजी जीवित्री आदित्य सिंधिया की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, मरकज से मुकम्मल ताउन करने का तयक्कुन। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी जीवित्री आदित्य सिंधिया को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी के अलावा रियासत में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम में ताउन करने की अपील की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन व इश्तराक फराहम करने का तयक्कुन दिया। वजीर शहरी हवाबाजी ने आज प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर से खैर सुगाली मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर के साथ लंच किया। चीफ मिनिस्टर ने जीवित्री आदित्य सिंधिया को बताया कि तेलंगाना मुआशी तरक्की मरकज के तर्ज पर तरक्की कर रहा है। शहर हैदराबाद इंटरनेशनल सिटी के तर्ज पर फरोग पा रहा है। बैरूनी ममालिक से हवाई मुसाफिरीन की हैदराबाद आमद में बहुत इजाफा हुआ है, लिहाजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तरक्की और तोसी देने की जरूरत है। इस मामले में तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। जीवित्री आदित्य सिंधिया ने इस मामले में हमदर्दाना गौर करने का तयक्कुन दिया। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सियासी कमेटी तश्कील दी। कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी बुनियाद मजबूत बनाने के लिए रियासती इंचार्ज मानिक राम टैगोर की सरबराही में सीनियर लीडरों की एक सियासी कमेटी तश्कील दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इतवार को रोज ये इत्तला देते हुए बताया कि मिस्टर टैगोर की क़यादत में तश्कील दी गई इस कमेटी यानी 20 रुकनी कमेटी का
कन्वीनर सीनियर लीडर एम उत्तम रेड्डी को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ए रेवंत रेड्डी, मालो वी विक्रमार्का, वी हनुमंतराव, रेणुका चौधरी, पी जीवन रेड्डी जैसे सीनियर लीडरों के साथ ही रियासती कांग्रेस के सदर, रियासत में तश्कील तमाम कमेटियों के सुदूर, रियासती इंचार्ज सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरियों को कमेटी में जगह दी गई है। गणेश मंडप के सामने डांस करने के दौरान एक नौजवान गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश जिले अनंतपुर के गित्ती में पेश आया। मुकामी गौतमीपुरी कॉलोनी में गणेश की मूर्ति बिठाई गई, जहां दीगर नौजवानों के साथ एक नौजवान डांस कर रहा था। इस दौरान अचानक वो गश खाकर गिर पड़ा। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जामबंद न हो सका। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पीएफ खाता, यूएएन नंबर और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाजिमीन का प्रोविडेंट फंड और दीगर सहूलियात का फ़ायदा हासिल करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को इस साल के आखिर तक बढ़ा दिया है। कोरोना की तस्दीक के 30 दिन के अंदर मौत को कोविड डेथ माना जाएगा, मरकज ने दिया बयान। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि टेस्टिंग की तारीख या कोरोना की तस्दीक होने के 30 दिन के अंदर अगर कोई शख्स फौत होता है तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक हलफनामा दाखिल किया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में मरकजी हुकूमत की सरजनिश की थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने यह हलफनामा दाखिल किया है। मरकज की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे में कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी हॉस्पिटल या किसी दूसरी मरीजों की देखभाल की जगह रहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो उसको कोविड-19 की मौत माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि खुदकुशी, कत्ल और हादसे से होने वाली अमवात को कोविड डेथ करार नहीं दिया जाएगा, चाहे मरने वाला शख्स कोरोना से मुतासिर ही क्यों ना हो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में ऑनलाइन नजराने पर एतराज़। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी में रखी नजराना पेटियों पर बार कोड लगवा दिया है, लेकिन दरगाह कमेटी के इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खादिमों और खुद्दामों ने एतराज़ जताया है और खादिमों खुद्दामों की दोनों तंजीमें अंजुमन सैयदजादगान और अंजुमन शेखजादगान से इस मामले में दखल देने का मुतालबा किया गया है। वहीं अंजुमन सैयदजादगान के सेक्रेटरी वहीद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि आस्थाने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का हक है। दिल्ली में धूप मगर बारिश का इम्कान, जाने बाकी का हाल। दारुल हुकूमत दिल्ली में फिलवक्त बारिश रुक गई है, लेकिन पानी जमा होने का मसला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मौसम की पेशनगोई करने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक साइक्लोन तूफान मध्य प्रदेश के मगरबी इलाकों और इससे मुल्हिका मशरक़ी राजस्थान में जारी है। दूसरी तरफ मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गोना, सिद्धि, अंबिकापुर, पुरी से गुजर रहा है और फिर मशरक़ी वस्ता खलीज बंगाल में जुनूब मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि शुमाली हिंद की मौसमी सरगर्मियों में तब्दीली के साथ साथ कुछ और बारिशें देखी जा सकती हैं। वसीम रिजवी और इनके 3 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब एक मामले में इन्हें और इनके 3 साथियों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया। एडिशनल चीफ जस्टिस ने यह वारंट साल 2015 में दर्ज एक मामले की समाअत के दौरान जारी किया। मीडियाई ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक यह मामला शाहीन खान नामी एक खातून ने दर्ज करवाया था, जिसमें वसीम रिजवी और इनके साथियों पर मारपीट के साथ साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। शाहीन खान के जरिए दाखिल अर्जी में बताया गया कि वो साल 2015 में रुस्तम नगर में वाक़ दरगाह हज़रत अब्बास की ज़ियारत के लिए गई थी। तभी वसीम रिजवी और उनके साथियों ने मारपीट की और बदसलूकी भी की थी। सयाहती कंपनियों को रेल कोच लीज पर देने की हो रही है तैयारी। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अहम खबर है। प्राइवेट कंपनियां जल्द ही रेलवे कोचेस किराए पर ले सकेंगी और मुल्क की तारीखी, तफरीही, थकाफती, मजहबी और दीगर सयाहती मुकामात की सैर लोगों को ट्रेन की मदद से करा सकेंगी। भारतीय रेलवे इस हवाले से पॉलिसी बनाने में मसरूफ है। रेलवे ने हफ्ते के रोज कहा कि वजारत रेलवे ने निजी कंपनियों को ऐसा करने की इजाजत देने और मनसूबे के कवायद तैयार करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल कमेटी तश्कील दी है। कांग्रेस ने 70 सालों में जो तामीर किया है वो सब बीजेपी बेच रही है, राहुल गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकज़ पर लफ्जी हमला किया है और कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने जो पिछले 70 सालों में तामीर किया है इसको बीजेपी 7 सालों में बेच रही है। कांग्रेस के ज़ेली तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कौमी आमले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर उस वक्त मीडिया ने पेश किया था जब बम्बई दहशतगर्द हमला हुआ था, मगर पुलवामा हमले के वक्त मीडिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा कांग्रेस ने हमेशा मुल्क के लिए एक ब्लॉक की तामीर की है और वो तमाम जो 70 सालों के सख्त मेहनत का नतीजा है इसको बीजेपी ने महज 7 सालों में बेच दिया है। पहली बार बने रुकने असेंबली भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के अचानक इस्तीफा देने के बाद आज जबरदस्त सियासी हलचल और ख्यासारियों के दरमियान भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को उनका जानशीन मुंतखब कर लिया गया। साबिक वजीर आला आनंदीबेन पटेल के करीब 59 साल भूपेंद्र साल 2017 के गुज़िश्ता इंतखाबात में पहली बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए हैं। वो आनंदी पटेल के असेंबली हल्के अहमदाबाद के घाट लोडिया से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। घाट लोडिया भूपेंद्र पटेल की पाटीदार कम्युनिटी की अक्सरियत वाला असेंबली हल्का है। वो बुनियादी तौर पर अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। उनका नाम का ऐलान करके एक बार फिर बीजेपी ने सबको हैरत में डाल दिया है। हालांकि माजी की
आसारियों के मुताबिक पटेल पाटेदार कम्युनिटी से आते हैं और इनका नाम दूर दूर तक कोई जिक्र में नहीं था। केजरीवाल एक बार फिर आपके कौमी कन्वीनर हुए मुंतखब। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर मुंतखब हुए हैं। ये फैसला इतवार को आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया। कौमी एग्जीक्यूटिव ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सीनियर लीडर पंकज गुप्ता को कौमी जनरल सेक्रेटरी और ND गुप्ता को कौमी खजांची मुंतखब किया है। कौमी एग्जीक्यूटिव के मुंतखब करदा कौमी कन्वीनर, कौमी जनरल सेक्रेटरी और कौमी खजांची की मुद्दत 5 साल की होगी। प्रियंका गांधी का लखनऊ के बाद रायबरेली का दौरा, हनुमान मंदिर में किए दर्शन, पुजारी ने दिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन गुजारने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज अपनी वालदा की पार्लिमानी हल्के रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली जिले में बॉर्डर में दाखिल होते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले चरोरा में दवाखे हनुमान मंदिर में दर्शन किया और पूजा पाठ की। उन्होंने मंदिर की पुजारी से आशीर्वाद भी लिया। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में बादल फटा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक, 1 लापता। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला के इलाके रफियाबाद में बादल फटने का एक वाकया सामने आया है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से एक खानदान का आर्जी घर इसकी जद में आ गया। इसकी वजह से इस खानदान के 4 अफराद जाबहाक हो गए। एक शख्स अभी तक लापता है। तफसीलात के मुताबिक ये बादल फटने का वाकया बारामूला के इलाके रफियाबाद में हमाम मार्केट के पहाड़ी इलाके में पेश आया, जिसके बाइस 5 रुकनी बकरी वाला खानदान इसकी जद में आ गए। वाकये के फौरन बाद पुलिस की एक टीम SDRF के अरकान के साथ मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। ख्याल रहे कि टीम को अब तक 4 लाशें मिली हैं। जाबहाक होने वालों की शनाख्त शहनाज बेगम, नाजिया अख्तर, आरिफ हुसैन और तारिक अहमद खारी के नाम से हुई है। ये सब नौशहरा राजौरी के रिहायशी थे। इलाहाबादी खानदान का एक और रुकन अभी तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। महाराष्ट्र के वजीर नितिन रावत के दावे के चंद दिन बाद के नागपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई है। मारूफ माहिरीन ने खबरदार किया है कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश के आसपास हो सकती है, क्योंकि रियासत में फॉल मामलात की तादाद 38% से ज्यादा बढ़ गई है। इस महीने में अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक जबलपुर जिले मध्य प्रदेश के कुल फाल कोविड-19 केसेस में 33% है, जिनमें गुज़िश्ता 11 दिनों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं होगी, हमेशा एक और लहर का इम्कान रहेगा। हालिया इजाफे को देखते हुए ये तीसरी लहर का आगाज हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इन्फेक्शन शायद इतना शदीद नहीं होगा जब तक कि वायरस का नया वर्जन ना हो। मजीद बना सिंह ने लोगों को मुतमईन होने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि कोविड से मुताल्लिक मुनासिब रवैया, चेहरे के मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना ही वाहिद रास्ता है। 1 नवंबर से 43 स्मार्टफोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। मकबूल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप 1 नवंबर से 43 पुराने स्मार्टफोन मॉडल्स पर काम नहीं करेगा। व्हाट्सएप लोगों के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहने का एक अहम तरीका है। ऐसे में लोगों के लिए फ़ोन पर व्हाट्सएप बंद होना काफ़ी हैरानकुन है। व्हाट्सएप खत्म होने वाले जिन फ़ोन्स की फहरिस्त जारी हुई है, इनमें एंड्रॉयड और iOS दोनों ही मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड 4.0 पर चलने वाले फ़ोन्स पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। इसके अलावा iOS 9 पर चलने वाले आईफोन्स पर भी इसकी सर्विस बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर है जारी। 16 सितंबर से खलीज बंगाल में एक और लो प्रेशर एरिया हो रहा है तैयार। मध्य प्रदेश में अभी एक हफ्ते तक मजीद मुसलसल बारिश होती रहेगी। खलीज बंगाल में बने लो प्रेशर एरिया के साथ ही 16 सितंबर से एक और सिस्टम तैयार हो रहा है। अगर ये तैयार होता है तो आइंदा 8 दिन तक रियासत भर में बारिश होती रहेगी। तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 ग्रुप में खूनी तसादुम। दिल्ली के सबसे महफूज समझी जाने वाली तिहाड़ जेल में गुज़िश्ता रात कैदियों के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। इस खूनी तसादुम की वजह से 2 से 3 कैदी जख्मी हुए, जिन्हें जेल इंतजामिया ने अस्पताल में दाखिल कराया है। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद तिहाड़ जेल इंतजामिया ने इस मामले में FIR भी दर्ज कराई है। इसके साथ साथ कैदियों के दोनों ग्रुपों की निगरानी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर पत्थर से हमला करने के इल्जाम में नौजवान गिरफ्तार। कनाडा में एक 25 साल शख्स को वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हमलावर पर पत्थर मारने का इल्जाम आयद किया गया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक कैनेडियन पुलिस का कहना है कि वजीर आजम पर यह मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब वो एक इंतखाबी मुहिम के बाद रवाना हो रहे थे। दरअसल डीन ने अपने काले बालों को सर पर मोटी मोटी सोने की चेन लगवा ली है। रेबन ने अपनी सुनहरी बालों की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। ये देखकर लोग हैरान रह गए। इत्तलात के मुताबिक डीन ने अपने तमाम बाल सर्जरी के जरिए हटवा लिए हैं। इसके बाद इसके माथे से हुक लगवाकर इसे सोने की चेन लगवाई है। डीन ने बहुत मोटी चेन बांध रखी है। इस अमेरिकी फनकार ने अपने सोशल मीडिया मद्दाहों को बताया कि सच्चाई यह है कि वो तवील अरसे से ऐसा काम करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। डीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सऊदी अरब में 44 सिनेमा हॉल खुले। 9 मक्का मुकर्रमा रीजन में सऊदी अरब में सिनेमा घर खुलने की इजाजत दिए जाने के बाद 4 सालों में 44 सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। उर्दू न्यूज़ की रिपोर्ट में सबक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुमलिकत सऊदी अरब में पहला सिनेमा हॉल 18 अप्रैल 2018 को रियाज में खुला था, जबकि आखिरी 2 सिनेमा 19 अगस्त 2021 को रियाज और ताइफ में खुल गए। सऊदी वजारत इत्तलात व नशरियात ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर 4 सालों में खोले जाने वाले सिनेमा से मुताल्लिक एक इन्फोग्राफ शेयर किया। इस इन्फोग्राम के मुताबिक सऊदी अरब में सिनेमा का सबसे ज्यादा इफ्तिताह 2018 से 2021 के दौरान अगस्त में हुआ।
कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले फ्रांसीसी शहरियों का एहतजाज। फ्रांस में कोरोना वायरस हेल्थ एहपास के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा अफराद ने मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए हैं। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांसीसी हुक्काम की जानिब से जारी किए गए सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 1,21,000 अफराद ने हेल्थ पास के खिलाफ मुजाहरे करके इसको इम्तियाजी सुलूक करार दिया है। ख्याल रहे कि फ्रांस में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों को हेल्थ पास जारी किया जाता है, जबकि पब्लिक मुकामात, रेस्टोरेंट और कैफे में दाखिले के लिए पास या मनफी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का दिखाया जाना जरूरी है। जापान में 2 जहाज़ों के आमने सामने टकराने से एक शख्स हलाक, दूसरा लापता। जापान के जुनूब मगरबी नागासाकी सूबे के सासिबा साहिल के पास एक कार्गो जहाज़ और छोटे जहाज़ की टक्कर में एक शख्स हलाक हो गया और एक दीगर लापता है। NH के नशरियाती इदारे ने इतवार के रोज एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक यह हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक आज अलग सुबह 3:30 पर पेश आया। बस में चाकू से हमला, 5 जख्मी। इटली के एमिलिया रोमाग्ना इलाके के रमीनी में एक सोमाली शहरी ने बस में चाकू मारकर 5 अफराद को जख्मी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला मुश्तबा शख्स रेकोन से रमीनी जाने वाली बस में बगैर टिकट के सफर कर रहा था। इसने सबसे पहले टिकट चेक करने वाली 2 खवातीन को छुरा मारा और फिर ट्रेन से निकलने से पहले 5 साला बच्चे समेत 3 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जब वो हमले के बाद एक गाड़ी पर कब्जा करने में नाकाम होने के बाद पैदल भाग गया। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई तालिबान के हाथों हुए कत्ल। अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर के मुकामी ज़राए ने दावा किया है कि साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने 2 रोज़ पहले कत्ल कर दिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका के अफगान सर्विस के मुताबिक मुकामी ज़राए ने दावा किया है कि रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले हिरासत में लिया, जिसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। रुहुल्लाह सालेह पंजशीर सूबे में रेड रिस्पॉन्स पुलिस फोर्सेस की निगरानी करते थे। कॉमेडियन की अदालत पर हिंदुस्तान के मारूफ पंजाबी पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी ने अपने वीडियो पैगाम में उमर शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो उनके इलाज में ताउन करें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।